हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट पर बेस्ड ये चौथी क्लास। 3 क्लासें अभी तक जो है हम लोग इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ी हैं, जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उन क्लासेस में सॉल्व किया है और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी जो है समझे हैं। आज की क्लास में भी मैं आपको जो है इस टॉपिक पर बेस्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जो है IBPS, RRB, बैंक PO और क्लर्क के लिए, ठीक है ना। तो आज के भी जो क्वेश्चन आपके जो है इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कभी ना कभी आपके जो है किसी बैंक के जो है चाहे PO हो चाहे वो क्लर्क हो, उस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए भाई आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स ऑफ द वर्ड CON, GRE, GATION are interchanged, similarly the second and fourth, fifth and seventh letters are also interchanged and the same sequence of changes continuous, then counting from the right, which will be the 10th letter? यदि CON, GRE, GATION शब्द के पहले और तीसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे और चौथे, पांचवें और सातवें अक्षर को भी आपस में बदल दिया जाए और परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो दाईं ओर से गिनती करने पे 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो, शुरुआत मैंने आपको बताया था कि जब भी बात अल्फ़ाबेट की हो या किसी भी सीरीज की हो, तो जहाँ से हम चाहे किसी भी वर्ड की हो, जहाँ से हम उसको लिखना स्टार्ट करते हैं वो आपका लेफ्ट साइड होता है, कह सकते हैं लेफ्ट एंड होता है, ठीक है। और जहाँ पर वह वर्ड वह सीरीज आपका ख़त्म होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंड। अब जैसे यहाँ पर आपका ये दिया गया है एक वर्ड दिया गया है CON, GRE, GATION। इसको जरा नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये वर्ड आपको दिया गया C, फिर O, फिर N, फिर GRE, फिर है आपका जो है GATION, ठीक है ना। अब इसकी हमने नंबरिंग कर ली, इसके सीक्वेंस में एक इसको नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 और ये हो गया आपका 12, ठीक है। जहां से आपने इस वर्ड को लिखना स्टार्ट किया है, ये है आपका जो है लेफ्ट एंड, ये है आपका लेफ्ट एंड, और जहां पे ये वर्ड खत्म हुआ है अर्थात यन, ये है आपका जो है राइट एंड, ये है आपका राइट एंड, ठीक है। तो ये लेफ्ट एंड है जहां से वर्ड शुरू हुआ है, और जहां पे वर्ड खत्म हुआ ये है आपका राइट एंड, ठीक है। अब देखो, पहले आपको क्या करना है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है पहले उस प्रकार से अल्फ़ाबेट्स को आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो क्वेश्चन ने कहा कि फर्स्ट और थर्ड लेटर को, ठीक है ना, सेकंड और फोर्थ लेटर को, फिफ्थ और सेवंथ लेटर को। तो फर्स्ट को थर्ड से इंटरचेंज जरा कर दीजिए भाई, फर्स्ट को थर्ड से। तो आपने कहा कि यहाँ पर आपका N आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा N, यहाँ पे N आ जाएगा और यहाँ पे C चला जाएगा। सेकंड को किससे इंटरचेंज करना है, तो सेकंड को आप फोर्थ से इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ पे आपका G आएगा और यहाँ पे O आएगा।
इसी प्रकार से जो आपका फिफ्थ है वो सेवंथ से इंटरचेंज होगा, जो फिफ्थ है वो सेवंथ से, अर्थात यहाँ पे G आएगा और यहाँ पे R, और यही क्रम आगे भी जारी रहेगा। तो अब जो 6 है वो किससे इंटरचेंज होगा, 8 से, तो यहाँ पे A आएगा और यहाँ पे E आएगा। इसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो आपका 9th है वो 11 से इंटरचेंज होगा, तो यहाँ पे O आएगा और यहाँ पे T आएगा, यहाँ पे N आएगा और यहाँ पे आपका I आएगा। तो ये तो एक नया फॉर्म बन गया इंटरचेंज के बाद। अब इंटरचेंज करने के बाद आपको बताना है कि जो राइट एंड है, ठीक है ना, दाईं ओर से गिनती करने पे 10वां अक्षर क्या होगा, ठीक है ना। तो दाईं ओर मतलब क्या हो गया, राइट एंड मतलब क्या हो गया आपका, जहां पे N लिखा है, तो अब N की जगह क्या आ गया आपका I। यहां से काउंट करिए 10th लेटर क्या आएगा, जरा काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका आंसर हो जाएगा आपका C। तो ऑप्शन C आपका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन C आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा आप करते जाइए, जो आपसे पूछा उसका आंसर दे। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। तो ऑप्शन C आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए है कि इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सो ऑन इन communications are interchange, that what will be the 10th letter when counted from its right। यदि कम्युनिकेशंस में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे और इसी प्रकार अन्य अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए तो अपने दाएं से गिनने पर 10वां अक्षर क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल सा है। तो सबसे पहले इस वर्ड को लिख लेते हैं, इसके सारे अल्फ़ाबेट्स को लिख लेते हैं। तो दिया कम्युनिकेशन, COMMUNICATIONS, ठीक है, क्लियर। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। देखो तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हो गया आपका 40, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट लेटर है वो सेकंड से, थर्ड, फोर्थ से, फिफ्थ, सिक्स्थ से क्या हो जाएगा, इंटरचेंज होगा, और यही क्रम आगे भी जारी रहेगा। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेकंड से, अर्थात यहाँ पे O आएगा, यहाँ पे C आएगा। थर्ड आपका फोर्थ से, तो यहाँ पे आपका M आएगा, यहाँ पर भी M ही आएगा क्योंकि दोनों M है। फिफ्थ आपका सिक्स से, तो यहाँ पे आपका N आएगा और यहाँ पे आपका U आ जाएगा। 7 किससे इंटरचेंज होगा, आपका 8 से, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका C आएगा, यहाँ पे आपका C आएगा और यहाँ पे आपका I आएगा। इसी प्रकार से 9 किससे इंटरचेंज होगा, 10 से। 11 किससे, 12 से। 13 किससे, 14 से। जरा आगे भी इंटरचेंज कर लीजिए भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जो है आपका T और यहाँ पे हो जाएगा आपका A। इसी प्रकार से जो है आगे आपका यहाँ पर हो जाएगा जो है, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा लेटर, यहाँ पे हो जाएगा आपका O और यहाँ पे हो जाएगा I। लास्ट में SN आ जाएगा, लास्ट में हो जाएगा आपका S और N, यहाँ पे S और यहाँ पे आपका N। ये तो हो गया इंटरचेंज करने के बाद आपका नया जो एक लेटर्स का फॉर्म बना। अब इसमें आपको गिनना है कहाँ से, राइट एंड से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जहाँ पर O लिखा है ये है आपका लेफ्ट एंड, ये है आपका लेफ्ट एंड, और जहाँ पे आपका N लिखा है ये है आपका राइट एंड, ओके, ये है आपका राइट एंड। तो आपको बताना है कि राइट एंड से 10th लेटर क्या होगा, तो अर्थात N से गिनने पे आपको 10th लेटर बताना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर क्या हो जाएगा आपका N। तो ऑप्शन B आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन B आपका सही आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा आप केवल करते जाइए, अपने आप आपका आंसर आएगा। तो यहां पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट, फोर्थ, 9th एंड 14th लेटर्स ऑफ द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, विच विल बी द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट इन दैट वर्ड। यदि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के पहले, चौथे, 9वें और 14वें अक्षरों में से कोई सार्थक शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द में दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो अब यहां पर देखो आपको एक वर्ड दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ADMINISTRATION, ठीक है ना। जरा और इधर से लिखते हैं, शायद सही पूरा का पूरा आ जाए, ठीक है। ADM, फिर है आपका INISTSTRATION, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन लिख लिया। अब इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में तुरंत पहले उसके सीक्वेंस की नंबरिंग कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है ना भाई। सीक्वेंस में नंबरिंग करने से क्या होता है, आपको लेटर लेने में आसानी हो जाती है। अब जैसे कह रहा है यहाँ पे कौन कौन सा लेना है, तो आपको फर्स्ट लेना है, फोर्थ लेना है, 9th लेना है और 14th लेना है। तो फर्स्ट जरा ले लीजिए। देखिए फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका ए, फिर आपको लेना है कौन सा, फर्स्ट के बाद फोर्थ लेना है, फोर्थ है आपका आई, फिर आपको कौन सा लेना है फोर्थ के बाद, फोर्थ के बाद आपको 9th लेना है, 9th है आपका आर, और फिर आपको 14th लेना है, 14th है आपका एन। ये 4 वर्ड आपने ले लिया, फर्स्ट, फोर्थ, 9th और आपने 14th। अब आपको बताना है कि इनसे कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है क्या। तो आपने कहा इनसे मीनिंगफुल वर्ड बनेगा रेन, इससे मीनिंगफुल वर्ड बनेगा रेन, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो जो ये रेन वर्ड लिखा है, जो आपने ये रेन वर्ड बनाया, ठीक है ना, जो ये रेन वर्ड बनाया, तो इसका जो है लेफ्ट एंड कहां पर है, जो आप जहां पे आपका आर लिखा है ये लेफ्ट एंड है, और जहां पर एन लिखा है ये आपका राइट एंड है, जहां पे एन लिखा है ये आपका राइट एंड है। और आपको जो थर्ड लेटर बताना है वो राइट एंड से बताना है। तो राइट एंड से काउंट करने पे थर्ड लेटर आपका क्या आएगा, ए आएगा। राइट एंड से काउंट करने पे थर्ड लेटर आपका ए आएगा। तो यहां पे जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। राइट एंड से जो है थर्ड लेटर काउंट करने पे आंसर क्या आएगा आपका, ए आएगा। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका जो है 4th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द 2nd, 5th, 7th एंड 8th लेटर्स ऑफ द वर्ड वंडरफुल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड। इफ it is not possible to make any such meaningful word, then you should give X as your answer. If it is possible to make more than one word, mark your answer as Y. यदि शब्द वंडरफुल के दूसरे, 5वें, 7वें और 8वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा, तीसरा थर्ड लेटर होगा, तीसरा अक्षर होगा, ठीक है, तीसरा अक्षर होगा। यदि ऐसा कोई भी अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव ना हो तो आप अपना उत्तर एक्स दीजिए। यदि एक से अधिक शब्द बनाना संभव हो तो आप अपना उत्तर वाई दीजिए। अब देखो भाई यहां पे एक आपको वर्ड दिया गया है वंडरफुल, ठीक है, वर्ड दिया गया है वंडरफुल।
वंडरफुल, वंडरफुल वर्ड दिया गया है। ठीक, अब इस वर्ड को लिखने का इसकी सीक्वेंस से नंबरिंग कर दीजिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये हो गया आपका 9। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पर क्या है, जिस जिस वर्ड को लेने के लिए बोला वो वर्ड ले लीजिए। जैसे कौन कौन सा बोल रहा है, तो उसने कहा कि जो है फ्रॉम द सेकेंड, फिफ्थ, सेवंथ एंड एट्थ। तो सेकेंड लेटर क्या है आपका, ओ है। सेकेंड लेटर क्या है, तो आपने कहा सेकेंड लेटर ओ है। फिर आपका जो है फिफ्थ लेटर क्या है, तो आपने कहा ई है। फिर फिफ्थ के बाद कौन सा आपका सेवंथ लेटर एफ है और एट्थ लेटर आपका यू है। इन चारों अल्फाबेट से मिलकर अगर कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है तो आपको आंसर क्या देना है, उसका थर्ड लेटर आंसर देना है। अगर कोई भी आपका मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता तो आपको आंसर एक्स देना है। और अगर एक से अधिक मीनिंगफुल वर्ड आप बना सकते हैं तो आंसर आपको वाई देना है। तो यहां पर देखो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए और पता भी होगी कि भाई अगर आपको जो है, अगर नहीं पता तो आप ध्यान सुन लीजिए कि अगर जो है आपका कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बनाना है तो उसमें हमें जो है भाई कम से कम 2 से 3 आपके वहां पर कॉन्सोनेंट होने चाहिए। जैसे यहां पर है, आप देखो यहां पे 3 आपके वॉवेल हैं और एक कॉन्सोनेंट है। तो अभी इन 3 वॉवेल से केवल वॉवेल से मिला के कोई भी आपका मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता। ठीक है ना, अगर मैं कहूं कोई भी आप वर्ड सोच लो, अगर 2 लेटर का भी हो तो भी आपका जो है हाँ कॉन्सोनेंट से बन जाएगा, लेकिन केवल वॉवेल को मिला के आप नहीं बना सकते। तो यहां पर देखो 3 आपके वॉवेल हैं और इनसे मिला के कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। तो यहां पे आंसर जो होगा वो होगा आपका एक्स। जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इन चारों अल्फाबेट से मिलाकर कोई भी आपका मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। शब्द एग्जामिनेशन के लगातार अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखो आपको ये जो है एक वर्ड दिया गया है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। ठीक है, ये वर्ड। अब कह रहा है कि इसके कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स मतलब लगातार लेटर आपको लेना है, इनके क्रम को नहीं बदलना। ठीक है ना, और अगर तो आपको बताना कितने उसमें मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं इनके क्रम को बिना बदले। ठीक है ना, लगातार अक्षरों से। जैसे एक इसमें आपका बन सकता है मीनिंगफुल वर्ड एक्स बन सकता है, ई एक्स। एक आपका एम भी बन सकता है, ए एम। एक जो है आपका इन बन सकता है, देखो आई एन इन बन जाएगा। एक आपका एट बन जाएगा, एटी बन जाएगा। एक आपका आई बन जाएगा, आई भी एक मीनिंगफुल वर्ड ही है अपने आप में, आई मतलब मैं। और एक बन जाएगा आपका ऑन, एक बन जाएगा, देखो ये ऑन, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा एट मतलब पर, इन मतलब में, एम और आपका एक्स। ठीक है ना, तो ये आपके कितने मीनिंगफुल वर्ड हो गए देखो जरा। तो आपने कहा 1 1 2 3 4 5 एंड 6 मीनिंगफुल वर्ड आप बना सकते हैं एग्जामिनेशन से, जो है कॉन्जिक्यूटिव लेटर से, लगातार अक्षरों से। ठीक है ना, यहां पर कहीं भी उनके क्रम को बदला नहीं गया। देखो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द वर्ड एक्सप्लोरेशन, EXPLORATION, each consonant is replaced by the letter preceding it and each vowel is replaced by the letter following it in the English alphabet.
and then the alphabet is reversed, then which of the following will be seventh letter from the right? शब्द एक्सप्लोरेशन के प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले वाले अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा उसके बाद वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से दाहिनी ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा? तो अब यहां पर देखो, समझो, यहां पे एक आपको वर्ड दिया गया है एक्सप्लोरेशन, ठीक है ना, वर्ड दिया गया है एक्सप्लोरेशन, EXPLORATION, ठीक, क्लियर। अब देखो आपके वॉवेल केवल 5 होते हैं, आपको पता है। अगर हम वॉवेल की बात करें तो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। इसके अलावा कोई भी वॉवेल नहीं होता, बाकी सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब यहां पे कह रहा है कि जो वॉवेल है, वॉवेल जो है उसको जो है उसके बाद वाले अक्षर से, जैसे आपका ए है, ए आपका वॉवेल है, तो ए को किससे बदलना है? उसके जो है बाद वाले अक्षर से। ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर प्रीसीडिंग एंड ईच वॉवेल इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर फॉलोइंग इट। तो जो आपका वॉवेल है उसको उसके अगले अक्षर से या बाद वाले अक्षर से, और जो आपका स्वर है उसको उसके पहले अक्षर से क्या कर देना है? आपको इंटरचेंज कर देना है, आपको बदल देना है इंग्लिश अल्फाबेट में। जैसे यहां पर देखो, ई आपका वॉवेल है, ई आपका वॉवेल है, और ई के पहले आपका कौन सा लेटर आए, सॉरी, ई के बाद कौन सा लेटर आएगा? तो यफ, तो इसको बदलना है एफ से। एक्स आपका कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट को बदलना उसके पहले अक्षर से, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपका जो है एक्स के पहले जो अक्षर आएगा वो हो जाएगा आपका डब्ल्यू। फिर पी के पहले क्या आएगा? तो आपने कहा ओ। एल के पहले क्या आएगा? तो आपने कहा के। ओ के बाद क्या आएगा? तो आपने कहा पी। आर के पहले क्या आएगा? तो आपने कहा क्यू। ए के बाद क्या आएगा? तो आपने कहा बी। टी के पहले क्या आएगा? तो आपने कहा एस। आई के बाद क्या आएगा? तो आपने कहा जे। ओ के बाद क्या आएगा? तो आपने कहा पी। एन के पहले क्या आएगा? तो आपने कहा एम। और ये देखो एक नई अक्षरों की एक सीरीज बन गई, एक नया शब्द आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। वॉवेल को उसके बाद वाले अक्षर से रिप्लेस करने के बाद और कॉन्सोनेंट को उसके पहले वाले अक्षर से रिप्लेस करने के बाद। अब आपको पता है कि जहां पर आपका जो है, जहां पर आपका एफ लिखा है, तो जहां पर एफ लिखा है वो है आपका लेफ्ट इंड। वो क्या है आपका? वो है आपका लेफ्ट इंड, ठीक है, लेफ्ट इंड। और जहां पर आपका एम लिखा है ये है आपका राइट इंड, ये है आपका राइट इंड, ठीक है। अच्छा, आपको काउंट कहां से करना है? राइट इंड से। कौन सा लेटर? 7th लेटर फ्रॉम द राइट। तो देखो जरा काउंट करके करिए, राइट से 7th लेटर। 1 2 3 4 5 6 7। आंसर हो जाएगा आपका पी, आंसर हो जाएगा पी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। राइट इंड से 7th लेटर क्या होगा? आपका पी होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 7th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द न्यू फॉर्म ऑफ द वर्ड POULTICE if each consonant is replaced by the third letter to its right in the English alphabet and each vowel is replaced by the second letter to its left in the English alphabet। शब्द POULTICE का नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाईं ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो अब यहाँ पर देखो, आपको जो वॉवेल है
वॉवेल को किससे आपको इंटरचेंज करना है, तो वॉवेल को इंटरचेंज करना है उसके लेफ्ट के दूसरे अक्षर से, और कंसोनेंट को इंटरचेंज करना है उसके राइट के तीसरे अक्षर से। तो यहां पर देखो आपको जो वर्ड दिया गया है वो है POUL अब देखो यहां पे आप क्या करो, इनके जो है कोड को लिख लो, इनके कोड को लिख लो, अर्थात इनकी जो है प्लेस वैल्यू को लिख लो, जो इंग्लिश अल्फाबेट में इनकी प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है भाई, इंग्लिश अल्फाबेट की स्टार्टिंग ए से होती है, लास्ट में आपका जेड आता है। हर एक अल्फाबेट की एक प्लेस वैल्यू होती है, जैसे ए की 1 है, जेड की 26 है, ई की 5 है, पी की 16 है, क्यू की 17 है। हर एक अल्फाबेट की एक प्लेस वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर देखो पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, ओ की आपकी 15 होती है, यू की 21 होती है, एल की आपकी 12 होती है, टी की आपकी 20 होती है, आई की 9 होती है, सी की 3 होती है, और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। ये इनकी प्लेस वैल्यू है किसके अकॉर्डिंग, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये सीक्वेंस में नहीं हमने नंबरिंग की है, ये हमने इनकी प्लेस वैल्यू लिखी है जो है आपके इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अब देखो यहां पर कह रहा है कि जो वॉवेल है, वॉवेल को रिप्लेस करना है उसके जो है लेफ्ट के सेकंड लेटर से, और जो कंसोनेंट है उसको रिप्लेस करना है उसको उसके राइट के थर्ड लेटर से, दाई जो है दाई ओर के तीसरे अक्षर से। तो अब आपको पता है कि जो अल्फाबेट है A to Z, जो A to Z आपकी अल्फाबेट है, तो जहां पर हम लिखना जहां से स्टार्ट करता है, तो जहां पे A लिखा है वो आपका लेफ्ट एंड है, और जहां पे आपका Z अर्थात जहां पे अल्फाबेट खत्म होती है वो आपका राइट एंड है। ठीक है ना, ये आपका राइट एंड है। बीच में यहां पर जो भी अल्फाबेट आता है, बीच में यहाँ पे जो भी अल्फाबेट आता है, चाहे वो आपका B आए, चाहे वो O आए, चाहे वो कोई भी अल्फाबेट आए, उसका जो लेफ्ट राइट होता है वो हमारे आपके लेफ्ट राइट के समान होता है, अर्थात ये उसका राइट होगा, ये उसका लेफ्ट होगा। किसका, उस अल्फाबेट का जो आपके उस A to Z में लिखा होता है। ए का भी जो है लेफ्ट कहाँ होगा, जेड की तरफ, और ए का राइट किधर होगा, बी की तरफ। ठीक है, क्लियर है बात, मेरी समझ में इतनी आ गई। अब देखो तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर राइट जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, अगर मुझे इस ओ के राइट में जाना है तो मैं कहां बढ़ूंगा, आगे, अगर लेफ्ट में जाना है तो कहां बढ़ूंगा, पीछे। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर जो वॉवेल है उसके लेफ्ट में मुझे सेकेंड लेटर से उसको रिप्लेस करना है, तो वॉवेल की प्लेस वैल्यू में मैं माइनस कर दूंगा, और कंसोनेंट की प्लेस वैल्यू में मैं प्लस कर दूंगा। तो यहां पे जरा देखो, P आपका जो है एक कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट को उसके राइट के थर्ड लेटर से रिप्लेस करना है, तो 3 इसमें प्लस कर दीजिए, तो 16 प्लस का 3 आपका हो जाएगा 19, और 19 होता है आपका S का कोड। ठीक है ना, O आपका वॉवेल है, तो यहां पे माइनस का 2 कर दीजिए, 15 माइनस 2 आपका 13, और 13 होता है आपका M का कोड। U आपका वॉवेल है, माइनस का 2, 21 माइनस 2 तो आपका 19 आएगा, और 19 होता है आपका S का कोड। 12 आपका कंसोनेंट है, तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये 15 आएगा, और 15 होता है आपका O का कोड। ये आपका जो है कंसोनेंट है, प्लस का 3 हो जाएगा 23, और 23 होता है आपका W का कोड। 9 आपका वॉवेल है, तो माइनस का 2 होगा, 9 माइनस 2 तो 7 आएगा, और 7 होता है आपका G का कोड। फिर ये आपका कंसोनेंट है, तो प्लस का आपका 3 होगा, तो ये 6 हो जाएगा, और 6 होता है आपका F का कोड। E आपका जो है वॉवेल है, तो माइनस का 2 होगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, और 3 होता है आपका C का कोड। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा SMS OWG, SMS OW, तो OWG FC, पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। SMS, एक मिनट रुकिएगा, पहला भी सही नहीं होगा भाई,
क्योंकि यहाँ पे एस एम एस आना चाहिए ना, यहाँ पे एस एम एस आना चाहिए, तो एस एम ए यहाँ पे आर है, पहला भी गलत है भाई। दूसरा जो है, दूसरा यहाँ पे ओ के बाद डब्लू होना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी आपका गलत, क्योंकि यहाँ पे ओ नहीं है, यहाँ पे डब्लू नहीं, ये भी गलत। ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा, नन ऑफ दी, सॉरी पहला नहीं होगा, क्योंकि एस एम एस होना चाहिए, वहाँ पे एस एम आर है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ ईच वॉवेल इन द वर्ड वेब पेज इज रिप्लेस्ड बाय इट्स नेक्स्ट लेटर in the English alphabet and each consonant is replaced by its previous letter in the English alphabet, then which letter will be used thrice? यदि शब्द वेब पेज में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, तो कौन सा अक्षर 3 बार उपयोग किया जाएगा? तो अब देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपने कहा वर्ड दिया गया है वेब पेज, ठीक है ना, वेब पेज। अब यहां पे जो आपका कंसोनेंट है उसको बदलना है जो है उसके प्रीवियस लेटर से, ठीक है ना, और जो आपका वॉवेल है उसको बदलना है उसको नेक्स्ट लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट में। तो यहां पर देखो, डब्ल्यू आपका क्या है, कंसोनेंट है, इसका प्रीवियस लेटर होता है वी। ई आपका वॉवेल है, तो इसका जो है नेक्स्ट लेटर होता है आपका एफ। ध्यान रखिएगा, जो वॉवेल है उसको बदलना है आपको उसके नेक्स्ट लेटर से, ठीक है ना, नेक्स्ट लेटर से। और जो कॉन्सोनेंट है उसको बदलना है जो है उसके प्रीवियस लेटर से, ठीक है ना, प्रीवियस लेटर्स, ठीक, क्लियर है। तो ई तो आपका वॉवेल है, तो वॉवेल का नेक्स्ट लेटर क्या होगा आपका एफ। बी आपका जो है कंसोनेंट है, तो यहां पे आ जाएगा आपका ए, ठीक है। और पी आपका कंसोनेंट है, तो यहां पे आ जाएगा आपका ओ। ए आपका वॉवेल है, तो यहां पे आ जाएगा आपका बी। और जी आपका कंसोनेंट है, तो यहां पे आ जाएगा आपका एफ। ई आपका वॉवेल है, तो यहां पे आ जाएगा आपका एफ, ठीक है, क्लियर। क्योंकि जो वॉवेल है उसको नेक्स्ट लेटर से, जो आपका कंसोनेंट उसको प्रीवियस लेटर से आपको इंटरचेंज कर देना है। अब देखो, इंटरचेंज करने के बाद ये जो है इस शब्द का नया फॉर्म बन गया। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा लेटर 3 बार प्रयोग हुआ है। देखो जरा, कौन सा लेटर 3 बार प्रयोग हुआ है। तो आपने कहा कि यहां पर जो है आपका देखो यफ 1 2 3 टाइम, यफ का प्रयोग 3 टाइम हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो अक्षर एफ है आपका, वो इसमें जो है 3 टाइम्स प्रयोग में लाया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ ईच वॉवेल इन द वर्ड HABITUAL is changed to the next letter of the English alphabet and each consonant is changed to the previous letter of the English alphabet, then what will be the 4th letter from the left? यदि शब्द HABITUAL का प्रत्येक स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, तो बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा? तो अब यहां पर देखिए, आपको जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया है आपका जो है HABITUAL, ठीक है ना। क्या दिया गया है आपका HABITUAL, TUA और आपका, ठीक है, क्लियर। अब इसमें जो वॉवेल है, इसमें जो वॉवेल है उसको बदलना है जो है उसके नेक्स्ट लेटर से, ठीक है ना। और जो कॉन्सोनेंट है उसको बदलना है उसके प्रीवियस लेटर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे जो आपका वॉवेल है, ठीक है ना, उसको बदलना है कहाँ से, उसके नेक्स्ट लेटर से। और जो आपका कॉन्सोनेंट है उसको बदलना है उसके प्रीवियस लेटर से, ठीक है ना।
तो जो वॉवेल है उसको बदलना है नेक्स्ट लेटर से, तो लिख लेते हैं ताकि बार बार हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। और जो आपका कंसोनेंट है उसको बदलना है प्रीवियस लेटर्स। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका H है वो आपका कंसोनेंट है, H का प्रीवियस लेटर आपका क्या होता है G। A वॉवेल है तो A का नेक्स्ट लेटर होता है आपका B, B का आपका प्रीवियस लेटर होता है आपका A, I का जो है नेक्स्ट लेटर होता है आपका J, T का जो है प्रीवियस लेटर होता है आपका क्या S, और U का नेक्स्ट लेटर होता है आपका V, और A का आपका जो है नेक्स्ट लेटर होता है आपका B, और L का आपका प्रीवियस लेटर होता है आपका K। तो ये तो जो है अक्षरों का जो है एक नया फॉर्म बन गया इंटरचेंज करने के बाद। अब आपसे पूछ रहा है कि देन व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब आपको पता है कि जहां से हमने अल्फाबेट को, जहां से इस वर्ड को हमने लिखना शुरू किया है, ये है आपका लेफ्ट इंड, ये है आपका लेफ्ट इंड, और जहां पे हमारा अल्फाबेट ये खत्म हुआ, जहां पे वर्ड हमारा खत्म हुआ, ये है हमारा राइट इंड, ये है हमारा राइट इंड। तो हमें फोर्थ लेटर कहां से काउंट करना है? लेफ्ट इंड से। तो हम काउंट करेंगे जी से, 1 2 3 4। फोर्थ लेटर आपका क्या होगा? जे होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ ईच कॉन्सोनेंट इन द वर्ड TIRADES is changed to its previous letter and each vowel to its next letter of the English alphabet, then these letters are arranged in alphabetical order. Then what will be the fourth letter from the right end? यदि शब्द TIRADES के प्रत्येक व्यंजन को इसके पिछले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए, प्रतिस्थापित किया जाए, फिर इन अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा? तो देखो जो ये वर्ड दिया है उसमें आपको वॉवेल को किससे इंटरचेंज करना है, किससे प्रतिस्थापित करना है? तो आपने कहा नेक्स्ट लेटर से। और जो कॉन्सोनेंट है उसको किससे आपको इंटरचेंज करना है? तो आपने कहा प्रीवियस लेटर से। ठीक है, अब यहां पे आपको जो वर्ड दिया गया वो क्या है आपका? वो है TIRADES एंड आपका S। ठीक है, अब देखो यहां पे जो आपका यहाँ पे T है ये क्या है? आपका कंसोनेंट है। तो T का प्रीवियस लेटर क्या होगा? तो आपने कहा S होगा। I का आपका नेक्स्ट लेटर क्या होगा? तो आपने कहा J होगा। R का प्रीवियस लेटर Q होगा। A का नेक्स्ट लेटर आपका B होगा। D का आपका जो है प्रीवियस लेटर क्या होगा? C होगा। E का नेक्स्ट लेटर आपका F होगा, और S का प्रीवियस लेटर आपका R होगा। ठीक है, तो ये तो लेटर्स का नया आपका जो है फॉर्म बन गया इनको इंटरचेंज करने के बाद। अब इनको जो है आपको लगाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है ना, अर्थात वर्णमाला के क्रम में। अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है A to Z। अच्छा, क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया कि आपको लेफ्ट टू राइट लगाना है कि राइट टू लेफ्ट लगाना है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया जाता कि किस क्रम में लगाना, लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट, तो आप हमेशा लेफ्ट टू राइट लगाएंगे। और जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है वो होता है आपका A to Z, अर्थात पहले A आएगा, फिर B, फिर C, फिर D, सबसे लास्ट में Z आएगा। तो यहां पर देखो, अब जितने ये वर्ड यहां पर दिए हैं इनको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। तो आपने कहा सबसे पहले यहां पर आपका B आएगा, सबसे पहले B आएगा, B के बाद आपका C आएगा। इसी प्रकार से लगाते चलिए कि कोई भी आपका लेटर छूटे नहीं, कहीं भी आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक एक लेटर को बड़ी सावधानी से आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है ना, अगर हम एक साथ सबको लिख देंगे हो सकता है कोई लेटर छूट जाए, हम कंफ्यूज हो जाए।
तो काम ही नहीं करना। तो अब यहां पर देखो सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद आपका एफ आएगा, सी के बाद आपका एफ आएगा, ठीक है ना। एफ के बाद फिर क्या आएगा, तो एफ के बाद आपका जो है जे आएगा, एफ के बाद जे आएगा, जे के बाद आपका जो है क्यू आएगा, क्यू के बाद फिर आपका आर आएगा, और आर के बाद सबसे लास्ट में आपका यस आएगा। तो ये हो गया इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है बी सी एफ जे क्यू आर एस, ये इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। अब देखो आपको ये पता है कि जहां पर आपका टी लिखा है ये आपका लेफ्ट एंड है, अर्थात जहां से हमने जो है इस वर्ड को लिखना स्टार्ट किया वो लेफ्ट एंड, जहां पे ये वर्ड हमारा फिनिश हो गया, खत्म हो गया, वो है हमारा राइट एंड, वो है हमारा राइट एंड। अब यहां पे जो हमें लेटर बताना है वो फोर्थ लेटर बताना है, कहां से, राइट एंड से। तो हम फोर्थ लेटर कहां से काउंट करेंगे, एस से, 1 2 3 4, इसका आंसर जो होगा वो जे होगा, इसका आंसर जो होगा वो जे होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका जो है 11th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ ईच वॉवेल इन द वर्ड SUITED इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट एंड ईच कंसोनेंट टू इट्स प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, then they are arranged in alphabetical order, then what will be the fourth letter from the right end। यदि शब्द SUITED के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से बदला जाए, फिर उनको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा। तो आपने कहा बहुत सिंपल है, देखिए एक वर्ड दिया गया है आपको SUITED, ठीक है। अब इसमें जो वॉवेल है, इसमें जो वॉवेल है उसको चेंज करना है उसके नेक्स्ट लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट में, और जो कॉन्सोनेंट है उसको चेंज करना है उसके प्रीवियस लेटर से, ठीक है ना। जो कंसोनेंट है उसको चेंज करना है उसके प्रीवियस लेटर से, और जो वॉवेल है उसको चेंज करना है इंग्लिश अल्फाबेट उसके नेक्स्ट लेटर से। अब यहाँ पे जैसे देखो एस, अब एस आपका क्या है, तो एस तो आपका जो है कंसोनेंट है, तो एस का प्रीवियस लेटर आपका आर होगा। यू आपका वॉवेल है तो यू का नेक्स्ट लेटर आपका वी होगा। आई वॉवेल है, आई का नेक्स्ट लेटर आपका जे होगा। टी कंसोनेंट है, टी का प्रीवियस लेटर आपका एस होगा। ई वॉवेल है, ई का नेक्स्ट लेटर आपका एफ होगा, और डी कंसोनेंट है, डी का प्रीवियस लेटर आपका सी होगा। तो ये तो जो है जो न्यू फॉर्म बन गया इन वर्ड्स का, इन अल्फाबेट्स का, ये इंटरचेंज के बाद बना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अब हमें इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले आपका सी आएगा, सी के बाद फिर आपका जो है एफ आएगा, एफ के बाद फिर आपका जो है जे आएगा, जे के बाद फिर आपका यहाँ पर आर आएगा, आर के बाद फिर आपका यस आएगा, और सबसे लास्ट में आपका वी आएगा। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने के बाद राइट एंड से फोर्थ लेटर क्या होगा। राइट एंड कौन सा होगा, जहां पे आपका वी लिखा है, ये आपका लेफ्ट एंड है, ये आपका लेफ्ट एंड है, और ये आपका राइट एंड है, ये आपका जो है राइट एंड है, ठीक है ना, ये आपका राइट एंड है। तो राइट एंड से आपको जो है फोर्थ लेटर बताना है, तो 1 2 3 4 आंसर क्या हो जाएगा आपका, जे होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए 12th नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द 3rd 5th 7th and 9th letters of the word DOWNGRADED when each letter is used only once in each word।
शब्द DOWNGRADED के तीसरे, पांचवें, सातवें तथा नौवें अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक अक्षर प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग हो। तो अब देखो यहाँ पे जो है आपका एक वर्ड दिया गया है DOWNGRADED, ये आपका वर्ड दिया गया है। अब इसके सीक्वेंस में नंबरिंग कर लीजिए ताकि आपको लेटर लेने में आराम रहेगा। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया आपका 10। क्लियर। अब कौन कौन सा लेटर आपको लेना है, तो आपने कहा यहां पे हमें लेना है 3rd, 5th, 7th एंड आपका 9th। ठीक है ना। तो 3rd लेटर देखिए क्या है आपका W है, 3rd लेटर W है, और आपका 5th लेटर क्या है, तो आपने कहा G है। ठीक है ना। 7th लेटर क्या है, 7th लेटर आपका A है, और 9th लेटर क्या है आपका E है। क्या है, E है। अब आपको बताना है कि इन चारों अल्फाबेट से मिला करके कितने मीनिंगफुल वर्ड आपके बन सकते हैं, और प्रत्येक शब्द में कोई भी आपका जो अल्फाबेट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, उसका केवल एक बार ही आपको उपयोग करना है। ठीक। तो यहां पर देखिए जो इससे वर्ड बनेगा वो होगा आपका कौन सा होगा, देखिए जरा। तो यहां से एक वर्ड बन सकता है वेजेस, नहीं बन सकता वेज, WAGE, वेज मतलब वेतन होता है ना, तो एक वर्ड बनेगा आपका वेज। ठीक है ना। और कोई वर्ड बन सकता है, तो आप देखो प्रत्येक अल्फाबेट का प्रयोग भी होना चाहिए और एक बार ही होना चाहिए। जैसे आपने कहा सर एज बना दो, तो उसमें W का प्रयोग कहाँ है, तो एक ही वर्ड बनेगा वो है वेज। ठीक है ना, WAGE, तो एक वर्ड बनेगा, तो यहाँ पे 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। ठीक है। तो इससे जो है इन चारों अल्फाबेट से मिला के एक वर्ड बन रहा है आपका वेज, जो मीनिंगफुल वर्ड है। ठीक है ना। एज बनेगा लेकिन उसमें W का प्रयोग कहाँ हो रहा है, इसलिए उसको लेना ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, और कोई वर्ड नहीं बनेगा इससे। अगले क्वेश्चन में आ जाओ जरा। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग द 2nd, 4th, 6th एंड 7th लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टमल यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। शब्द स्टम्बल के दूसरे, चौथे, छठे और एवं 7वें अक्षरों का प्रयोग करके अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग हो। देखो भाई यहां पे आपका जो वर्ड दिया गया है वो है स्टमल, STUMBLE। अब इसका जरा सीक्वेंस में नंबरिंग कर लीजिए। देखो ये 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कौन कौन सा लेटर लेना है, तो आपने कहा 2nd, 4th, 6th एंड 7th। ठीक है। 2nd लेटर देखिए कौन सा है आपका, 2nd लेटर है आपका T। ठीक है। 2nd के बाद आपको लेना है 4th है आपका M, 4th के बाद आपको लेना है 6, तो 6 है आपका L, और 6 के बाद आपको लेना है 7th है आपका E। अब देखो TMLE से मिलाकर कौन सा आपका इंग्लिश अल्फाबेट का मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। ठीक है ना। एक बनेगा कि 2 बनेंगे कि 3 बनेंगे, कोई नहीं बनेगा कि मोर देन 3 बनेंगे। तो आपने कहा कि इन चारों वर्डों से, चारों अल्फाबेट से मिला के एक वर्ड आपका मेल्ट बन सकता है, MELT। मेल्ट बनेगा, मेल्ट तो पिघलना होता है ना। ठीक है ना। और कोई वर्ड बनेगा क्या, और कोई तो वर्ड बनेगा नहीं। ठीक है ना भाई, चारों का प्रयोग होना चाहिए और केवल एक बार प्रयोग होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहां पर जो है आपका एक ही वर्ड बनेगा मेल्ट, तो इसका भी आंसर आपका बी ही सही होगा, 1 ही इसका भी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स
आर देयर इन द गिवन वर्ड ईच ऑफ विच हैज एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब देखो पेयर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे कराए हैं पहली क्लास में। जो हम लोग की अल्फाबेट की जो पहली क्लास थी उसमें कम से कम मैंने आपको 10 से 11 क्वेश्चन जो है केवल पेयर पर बेस्ड कराए हैं, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है आपके पीओ और क्लर्क में पेयरिंग से। तो अब इसका आंसर बताइए कितने पेयर इसमें बनेंगे? नन, 1, 2, 3 या मोर देन 3। और क्वेश्चन इसी प्रकार से पूरा आता है, एक एक वर्ड इसी प्रकार से आता है। अब जैसे यहां पर हमें जो वर्ड दिया गया है वो है आपका जो है बोर्डिंग। वर्ड दिया गया आपका बोर्डिंग, BOARDING। अब देखो इसके जो है, अब यहां पर आपको इसकी सीक्वेंस पे नंबरिंग नहीं करनी, आपको यहां पर लिखना है इसके कोड, ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग, जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो आपको यहां पे लिखनी है। बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, ओ की 15 होती है, ए की 1, आर की 18, डी की 4, आई की 9, एन की 14 और जी की आपकी 7 होती है। पेयर हमेशा बढ़ते क्रम में बनते हैं, अर्थात पेयर हमेशा A to Z बनता है, कभी भी Z to A पेयर नहीं बनता, और Z पर ही आप रुक जाते हैं, Z के आगे आपको काउंट नहीं करना, और काउंटिंग हमेशा आप नंबर पे करते हैं, अल्फाबेट पे काउंटिंग नहीं करते। तो एक बात दिमाग में आती है, सर अल्फाबेट में काउंटिंग क्यों नहीं करते, नंबर पे काउंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि अल्फाबेट आपसे मिस हो सकता है लेकिन नंबर आपसे मिस नहीं हो सकते। काउंटिंग आप 1 to 100 एक बार में पूरा का पूरा, भाई ये भरोसा होता काउंटिंग कहीं भी आपसे मिस नहीं होगी। 1 to 100 आप एक साथ से पूरा बता सकते हैं, लेकिन ABCD में हो सकता है जल्दबाजी में कोई मिस कर जाए, इसलिए आप हमेशा काउंटिंग किस में करेंगे? नंबर पे। 1 to 26 तक ही तो काउंट करना है। अब जैसे यहां पर देखो 2 लिखा है आपका, तो काउंटिंग आपको 2 से स्टार्ट करनी है। अगर और उस लेटर के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको काउंटिंग करनी है, और दोनों तरफ आपको बढ़ते क्रम में ही करना है, असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में पेयर ना बनते हैं ना आपको काउंटिंग करनी है। तो यहां पर देखो 2 है, 2 से आगे काउंटिंग करो, 2 से आगे काउंटिंग करिए, कितना है? तो यहां पे दिया है, तो देखो 2 के बाद क्या? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कोई पेयर नहीं बना। भाई आपके मुंह से जो नंबर निकल, आपने जो काउंटिंग करने में जो नंबर आपके मुंह से निकला, अगर वो नंबर वहां पे लिखा है तो एक पेयर बन जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे 2 से 2 के बाद आगे काउंटिंग का चालू की, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे तो 7 लिखा है, कोई पेयर नहीं बना। 15 पे आ जाओ, देखो इधर आप पहले राइट में काउंट करो, तो 15 का क्या हो जाएगा? 16, 17, 18। अब देखो जैसे यहाँ पे 18 पे आए, तो 18 से बड़ा इधर कोई है नहीं है, काउंटिंग मत करिए, क्योंकि इधर पेयर बनेगा ही नहीं। इसके लेफ्ट में काउंट करिए तो 15, 16 नहीं बनेगा। 1 पे आ जाओ, तो 2, 3, 4, 5, 6 कोई पेयर नहीं बनेगा। इधर काउंट करो तो 1 के बाद 2, 3 नहीं बनेगा। 18 से बड़ा ना तो राइट में है ना तो उसके लेफ्ट में है, पेयर नहीं बनेगा, काउंट करने की आपको जरूरत नहीं है। आगे आ जाइए 4 पे, तो 4 के बाद 5, 6 और देखो 7। आपने जैसे काउंट किया 7, देखो 7 आपके मुंह से निकला, यहाँ पे 7 रखा था, तो D से G का एक पेयर बन गया, D से G का एक पेयर बन गया, 5, 6 और 7। तो इनके बीच उतने ही लेटर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जरूरी नहीं कि वही हो, लेकिन उतने होने चाहिए, ठीक है ना। तो D से G का एक पेयर बन गया। इसके लेफ्ट में काउंट करिए, तो 4 के देखो 5, 6, 7, 8 कोई नहीं बनेगा। 9 पे आ जाओ, तो आपने कहा 10, 11 नहीं बनेगा। लेफ्ट में काउंट करो, तो इनका 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बनेगा। 14 पे आ जाओ, 15 नहीं बनेगा। लेफ्ट में काउंट करो, 15, 16, 17, 18, 19 कोई पेयर नहीं बनेगा। 7 पे आ जाओ, 7 का 8, 9 देखो एक पेयर आपका G से I का बन जाएगा, एक पेयर आपका G से I का बन जाएगा। एक लेटर से कई पेयर बन सकते हैं। 9 के बाद आगे काउंट करो, 10,
11, 12, 13, 14। तो केवल 2 पेयर बनेंगे, एक आपका DG बनेगा और एक आपका GI बनेगा। तो कितने पेयर बनेंगे? इससे 2 पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितने पेयर आप बना सकते हैं? आप इसमें 2 पेयर बना सकते हैं, एक आपका GI बनेगा, एक आपका DG बनेगा। तो क्लियर है। तो आज की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने अल्फाबेट से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।